हैं? अनाश्रिता कर्म फलम हैं? प्राप्यो कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरअंजित न चाक्रिय। जो कर्मों के फल का आश्रय न लेकर कर्म योग की कर्म करता है वह संन्यास योगी और कर्म योगी है। परंतु ज्ञान योग रूपी अग्नि से रहित और निष्क्रिय नहीं। ये पूछना क्या है? ज्ञान योग रूपी अग्नि से रहित और निष्क्रिय। ज्ञान अग्नि है ना, योग भी अग्नि है ना, उससे रहित नहीं हो सकता, क्योंकि असली कर्म योगी है। फल में आकांक्षा नहीं रहती है, जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही, आकांक्षा क्यों रखना? गीता में कहा है नहीं संकल्प संन्यस्त, जिसने संकल्पों को त्यागा नहीं है, संपूर्ण रूप से त्यागा नहीं है, वो योगी नहीं हो सकता। तो बिंदु रूप स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें बिंदु के सिवाय कुछ भी याद न रहे। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, बाकी देह, देह के पदार्थ, देह के संबंधी कुछ भी याद ना आए, इनके संबंध में कोई संकल्प न चले, ऐसे को याद करेंगे तो तुम्हारे भी विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम भी बाप समान बन जाएंगे। मेरा तो विरुद्ध है, मैं जब इस सृष्टि पर आऊंगा तो तुम आत्मा रूपी बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर में मेरे समान निराकारी स्टेज वाला बनता है, निराकारी का मतलब है नो संकल्प एट ऑल, सिवाय शिव ज्योति बिंदु की याद के। इसलिए गीता में भी कहा है नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। ये कैसे हो सकता है कि जिसने अपने समस्त संकल्पों को त्याग नहीं किया है उसे योगी नहीं कहा जा सकता? क्या अपने सारे संकल्प जो जन्म जन्मांतर एक के संकल्प न मिले दूसरे से, वो सारे संकल्पों को एक श्रेष्ठ के श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी के संकल्प में तिरोहित कर देना है। अरे मनुष्य तो भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य को मन होता है। क्या परिभाषा है? मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करता है, संकल्प विकल्प चलाता है तो मनुष्य। क्या? इसीलिए तो गीता में कहा है नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन।
जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, संकल्प चलते ही रहते हैं, तो उसे भगवान कहेंगे? भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान को सोचने विचारने की क्या दरकार? भगवान त्रिकालदर्शी कैसे है? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए त्रिकालदर्शी है। सदगुरु अर्थात जिससे सदगति मिले। पहले काय की सदगति? शरीर की या मन बुद्धि आत्मा की है? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति है। मन से अच्छे अच्छे संकल्प करें, उनसे भी ऊपर मन जो है वो डॉट बन जाए। क्या बन जाए? फुल स्टॉप। संकल्प करना बंद। मन रूपी घोड़े को स्वाहा करना। तो देखो, वो दलाल है, मन रूपी घोड़े को अर्पण कराए देता है। और अपन को क्या समझता है? फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु आत्मा, न अच्छा संकल्प न बुरा संकल्प। और वो तो बात गीता में भी लिखी हुई है विद्वान पंडित आचार्यों ने, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक कोई सब संकल्पों को, अच्छे या बुरे, सब संकल्पों का संन्यास न करे, संग माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग न करे, तब तक वो योगी नहीं कहा जा सकता। किसके साथ योगी है? देहधारी है तो किसके साथ योग लगाए? देहधारियों के साथ। तो देहभान बढ़ेगा। ऐसे के साथ योग लगाए जो देह को धारण ही नहीं करता, बुद्धि से धारण करता है, वो बुद्धि से धारण ही नहीं करता। वो है ही हेवनली गॉड फादर, सदा शिव ज्योति है, उसको अपना शरीर है ही नहीं। वो तो अगर्भा है, अगजन अजन्मा है। नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने सभी संकल्पों का त्याग नहीं किया है, वो योगी कैसे हो सकता है? क्या मन तो चल रहा है, मन का काम तो हो रहा है, और वो मन तो प्रधान इंद्रिय है, उसको कोई वश में नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, एकाग्र नहीं किया, तो वो तो दौड़ता रहेगा, फिर गड्ढे में ले जाएगा। इसलिए बताया, क्या योगी किसे कहेंगे? जिसके संकल्पों का अंत हो जाए। तिरसठ जन्मों में जैसे ऊंच और नीच कर्म किए हैं, अभी संगम युग में उनकी शूटिंग हो रही है। उस शूटिंग पीरियड में जब ऊंच कर्म उदय होते हैं तो आत्मा वो ऑटोमेटिक ऊपर उठती है पुरुषार्थ में, और जब नीच कर्म उदय होते हैं तो कितना भी चाहे तो भी आत्मा उड़ नहीं पाती। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है, गीता में भी बताया हुआ है, नात्मानम अवसादे, आत्मा को नीचे न गिरने दे। सबसे ऊंची स्थिति है ये भ्रकुटी, भरी कुटी पूरी कुटी है, इसमें ही स्थित रहना चाहिए। यहां से नीचे की इंद्रियों में आत्मा न जाने पाए। आंखों का सुख लेने के लिए भी अगर चली गई, क्या आंखों से भी सुख लेते हैं ना? मुरली में बोला है,
दृष्टि की 10, 20, 50 भूलें रोज करते होंगे। उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादये। आत्मा को, मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है, उत हरे, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाना चाहिए जबरियन। बार बार नीचे आएगा मन बुद्धि, लेकिन फिर भी बार बार उसको जबरियन पकड़ पकड़ के नीचे, वो नीचे से ऊपर ले जाओ। उद्धरेत आत्मना, आत्मना माने मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा आत्मानम, बिंदु रूप आत्मा को, है ज्योति बिंदु है ना, नहीं ज्योति का बिंदु नहीं है, आत्मा है। आंखों से रोशनी कौन सी निकल रही है? उसी ज्योति की, आत्मा की रोशनी निकल रही है ना। उसको ऊपर ले जाना चाहिए। ऊपर कहां? का आसमान में जहां सितारे लटक रहे हैं? नहीं, ऊपर का मतलब है भ्रकुटी के मध्य में है, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्मा, ऐसे लिखा है ना गीता में। हाँ, तो भ्रकुटी के मध्य में जहां सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके मुकर्र रूप से पार्ट बजाता है, वहां याद करना चाहिए सुप्रीम सोल बाप को भी वहां बैठता है, और वो आत्मा भी मुकर्रर रथधारी वहीं बैठती है। रथ शरीर रूपी एक ही है, एक ही शरीर रूपी रथ में आगे आगे पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा, जिसे शास्त्रों में कृष्ण कह दिया है। कृष्ण को आगे बैठा दिया ना रथ में, हाँ, और पीछे कौन बैठा है? पीछे अर्जुन बैठा है, तो उसको दिखाई दिया। योग के पुरुषार्थ में, ज्ञान के पुरुषार्थ में, धारणाओं के पुरुषार्थ में, सेवा के पुरुषार्थ में संपन्न हो जाए, तब कर्मातीत कर्म करता रहे। क्या? लेकिन योग की ऐसी 100% स्टेज है कि 1 सेकंड भी योग भ्रष्ट न हो। मन बुद्धि जो है वो याद से नीचे न गिरे। जिसके लिए गीता में बोला है ना आत्मानम अवसादयेत। अवसाद माने नीचे न गिरने दे, आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे। उसको कहते हैं संपन्न योगी, वो कर्मातीत कहा जाता है। श्रीमत हमारी लाठी है, जिसे मुरली कहा जाता है। यहां जीवन में जितना मुरली के अनुसार चलाएंगे, वहां हम अपनी राजाई में भी जन्म जन्मांतर किस अनुसार चलेंगे? है संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है, उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहां संगम में सदगति है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है, उत हरे आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, है? क्या करें? हाँ,
कर्म करें, कर्मधारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है। कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से हरेत आत्मा, आत्मान उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? हैं? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? हैं? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उसे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तहरेत, ऊपर को ले जाए कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। ना आत्मानम अवसादयेत, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहां ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दुह माने दुष्ट गति। यहां संगम में सदगति और दुर्गति का बेहद का अर्थ है। भगवान का आदेश है कर्मयोगी बनना है। क्या? कर्म इंद्रियों से कर्मधारा को तोड़ना नहीं है, सन्यासी नहीं बनना है, दूरबाज खुशबाज नहीं बनना है, साथ रहना है, लेकिन मन को, बुद्धि को, आत्मा को उपराम, उप माने ऊपर, जो गीता में लिखा है उद्रेक आत्मना आत्मान, क्या? उत माने ऊपर, हरेक माने हरण करके, जब खास भ्रष्ट दुनिया की जो विशेष भ्रष्ट इंद्रिय है, जन्म जन्मांतर जिससे सुख भोग है, वो कर्म करते समय मन को उस इंद्रिय से नीचे से निकालकर हरे ऊपर ले जाए। क्या? कम से कम
ये भी ऊपर है, कहाँ ले जाए? आत्म की स्थिति में ले जाए। उससे भी ऊपर ले जा सके तो कहाँ ले जाए? जो ऊंचे के ऊंचा भगवंत है उसकी याद में ले गए तो क्या होगा? मन बुद्धि का, मन का संयोग नहीं होगा तो इंद्रिय अपने रस को भोग ही नहीं सकेगी। मिसाल बाबा ने दिया है कई बार, क्या? महबूब और महबूबा का। मन मना भव, मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरी याद में टिक जा। याद कब करेंगे? जब वो कुछ देखा होगा तभी तो याद करेंगे। तो बताया कि भक्ति मार्ग में शिव का मंदिर देखा है? नहीं देखा? देखा तो क्या करता है? अच्छा काम करता है या बुरा काम करता है? अरे नहा ना, अच्छा काम करता है तभी तो पूजा करते हैं। बुरे काम की कोई पूजा करेगा क्या? तो क्या अच्छा करता है? जैसे दुनिया वाले करते हैं वो ही तो करता है। कहते भी हैं शंकर किस पर पैदा हुआ? पार्वती पर फिदा हुआ। अरे दुनिया में फिदा होते हैं तो एक दूसरे के शरीर के ऊपर फिदा होते हैं। बाप मिसाल देते हैं, इस तरह फिदा हो जाओ। किस तरह? जैसे शिव बाप लिंग रूप शरीरधारी में प्रवेश करके निरंतर याद में रहते हैं, ऊंची स्टेज में रहते हैं। क्या? जैसे गीता में आया है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत हरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके। मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा ज्योति बिंदु रूप आत्मा को उत्हरेत, कहाँ हरण करके ले जाए? मन बुद्धि के द्वारा कहाँ हरण करके ले जाए? ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। नात्मानम अवसादयेत, ये ज्योति बिंदु रूप आत्मा को नीचे गड्ढे में न जाने दे। रात के 12 बजे तक बहुत टाइम खराब होता है, वहां नहीं जगना चाहिए। रात के 12-1 बजे के बाद फिर अमृत वेला अच्छे से अच्छा शुरू हो जाता है। तो उस समय जगना चाहिए, याद करना चाहिए, अपन को आत्मा समझ करके रहना चाहिए, बाबा के ज्ञान ध्यान में मस्ती में लगना चाहिए कि दुनियादारी के धंधे में लगना चाहिए है? लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। तो देखो अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या करते हैं? देखो गीता में भी भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है, क्या? जो बहुत खाते हैं उनका भी योग नहीं लगता। क्यों? कि नींद बहुत आती। खाने के बाद नींद आती कि नहीं है? हाँ, जो खाना है खाया हुआ वो सारी ऑक्सीजन खींच लेता है तो फिर आत्मा को नींद आने लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का खाना, योगियों का भोजन तो बहुत क्या होना चाहिए? बहुत सूक्ष्म। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उपवास करना शुरू कर दो। बाबा तो कहते हैं सहज राजयोग में तुम्हें सिखाता हूं। तुम जितना आत्म की स्थिति में रहेंगे हैं और जितना देह भान को त्यागेंगे उतना सहज सहज तुम्हारी नींद कम होती जाएगी, तुम्हारी भूख भी कम होती जाएगी।
भूख कम होगी तो नींद कम आएगी। मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ साथ है, तो उस समय है, मैं प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता हूँ? उस समय प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं मिलता? हाँ, याद भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होती है। यह सदैव सतो प्रधान याद होती है। फिर एक घड़ी भी नहीं, अभी 1 सेकंड में सतो प्रधान, 1 सेकंड में तमो प्रधान। घड़ी घड़ी बुद्धि तिरकती रहती है, तो कनेक्शन कहां से अनुभव होगा? जितने भी तार हैं संबंध के, देह के संबंध होते हैं ना, वो सारे ही तार एक में जुड़ जाएं। जैसे दीपक है, हवा का झोंका आता है तो यूं 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 हिलता है। जहां निर्वात स्थान होता है, हवा होती ही नहीं, तो दीपक कैसा रहता है? एकदम एकाग्र होकर खड़ा रहता है। ऐसी एकाग्रता की स्थिति चाहिए, उसे कहते हैं बेतार का तार जुड़ गया। जो भी वेरिफिकेशन लेंगे उस वेरिफिकेशन का जवाब भी मिलेगा। लेकिन मुरली में अभी बोला है कि ऐसी प्रेरणा अभी कोई को नहीं मिलती है। ऐसी प्रेरणा देने वाला एक शंकर ही है, जगत पिता, जो पहले पहले जगत माता जगदम्बा को देगा। जो जगदम्बा महाकाली के रूप में सारे असुरों का विनाश करेगी। असुर संहारिणी गाई हुई है, असुर संहारी देवता नहीं गाया हुआ है। ये स्टेज जगत पिता और जगदम्बा से शुरू होगी, हमारे आपकी बात नहीं है। आत्मिक स्थिति का निशानी क्या आएगा? आत्मिक स्थिति की निशानी है बिंदु आत्मा स्टार ही याद रहे, देह का कोई अंग याद ही ना आए। देह के अंग से कोई काम करें लेकिन उस अंग में बुद्धि न जाए। अगर उसमें बुद्धि गई तो इसका मतलब देवानी, देवान आया। स्टार ही याद रहे, जैसे दीपक है, हवा नहीं चल रही है, बंद कमरा है, कहीं से हवा नहीं आ रही, तो दीपक की लौ सीधी जलेगी या यूं यूं हिलेगी? है सीधी जलेगी। तो ऐसे ही जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर माया का कोई झोंका वार न कर सके। जो का त्यों आत्मा आत्मिक स्थिति में, जैसे सफेद स्टार यहाँ लगा हुआ है, ऐसे बुद्धि में चमकता रहे सितारा, हिल के डुल के नीचे ऊपर इधर उधर इंद्रियों में न जाए। वो कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, ज्ञानेंद्रिय से, ज्ञान इंद्रियां भी। जैसे कान से कोई आवाज नहीं दे रहा है, कान से अगर कान से आवाज सुनाई दे रहा है और उस कान से सुनाई हुई, कान से सुनने वाली आवाज में हमारा दिल जा रहा है, क्या बड़ा अच्छा लग रहा है, गीत बड़ा अच्छा आया, इसका मतलब देवानी है या आत्माभिमानी है? देवानी है। क्या रेलवे स्टेशन पर बैठे बैठे हम कोई अध्ययन नहीं कर सकते हैं? इतनी आवाजें होती हैं, इतना अनाउंसमेंट होता है, बुद्धि उधर जाना जरूरी है।
जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसमें बुद्धि नहीं लगेगी? अगर लगती है तो परसेंटेज में हम आत्माभिमानी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? हैं? बन रहे हैं। संकल्प जाम होना माने अपने को बिंदु रूप आत्मा में टिका देना, दूसरा कोई संकल्प ना आने पावे। अगर संकल्प विकल्प आते रहेंगे तो आत्मा रूपी दीपक हिलता रहेगा या स्थिर रहेगा? हिलता रहेगा। जैसे गीता में भी लिखा है कि जो आत्मनिष्ठ होती है आत्मा, वो आत्मा जैसे हवा रहते स्थान में दीपक खड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है। ये माया के झकोरे लगते रहते हैं तो दीपक हिलता है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी दीपक तब तक हिलता रहेगा जब तक 63 जन्मों के हमारे पाप कर्म भस्म नहीं होते हैं। वो पाप कर्म माया की आंधी के रूप में हमारी आत्मा को हिलाते रहते हैं। ये माया की आंधी आना तब बंद होगी जब 63 जन्मों के हमारे पाप भस्म हो जाएंगे, फिर आत्मा स्थिर हो जाएगी, संकल्प और विकल्प में हिलती डुलती नहीं रहेगी। माया परीक्षा लेती है ना। माया क्या चीज होती है? हमारे 63 जन्मों के किए हुए पाप ही तो माया है, जो स्त्री पुरुष या पदार्थों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं और हमारे पुरुषार्थ को डावाडोल कर देते हैं। हाँ, वृक्ष के अंदर झाड़ में बीज पहले गुप्त रहता है। बीज गुप्त रहता है? हाँ, नीचे वृक्ष में जमीन के अंदर। और जब बड़ा होता है तो फल में बीज होता है, फल में भी होता है। हाँ, तो वो अपने आप को डिटेच कर लेता है फल से। हाँ जी। ऐसे ही बेहद का बाप भी हाँ, डिटेच कैसे करता है उस फल रूपी बच्चे से? ब्राह्मणों की दुनिया का कोई झाड़ है भी, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, उनका कोई झाड़ है या नहीं है? अरे झाड़ है ना। तो उस झाड़ में जो भी पहला पहला फल पकता है, किसान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल का वृक्ष हो, उसमें जो पहला पहला फल आता है उसका बीज संभाल के रखते हैं। तो ये भी षष्टि रूपी वृक्ष है, इसका सैंपलिंग लग रहा है। तो उस सैंपलिंग लगने के बाद वृक्ष जब बड़ा होता है ब्राह्मणों की दुनिया का, तो उसमें जो पहला पहला फल और उसके अंदर जो पहला बीज होता है, वो वृक्ष से अपने को, फल से भी वृक्ष से भी डिटैच कर लेता है। फल को बजाएंगे तो उसमें गुठली बजेगी, डिटैच हो गया। डिटैच होने का क्या मतलब हुआ है? मन बुद्धि से, देह से, देह के संबंधियों से बुद्धि डिटैच हो जाती है। या यूं कहें डिटैच एकदम हो जाती है, या कुछ टाइम लगता है? टाइम लगता है। धीरे 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 धीरे, जैसे गीता में कहा शनैः शनैः परमेत बुद्धि, धीरे धीरे बुद्धि
उपराम हो जाती है, क्योंकि ज्ञान तो सच्चा है। जो सृष्टि का बीज बाप है, उसको ज्ञान तो सच्चे बाप का सच्चा ज्ञान मिलता है, और जिनके संपर्क में आना पड़ता है वो सब कैसे होते हैं? सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं? सब झूठे। बाप बैठे करके ये समझाते हैं क्या कि तुम्हारे पहले कर्म श्रेष्ठ थे और धारणाएं भी तुम्हारी श्रेष्ठ थी, दिव्य गुणों की धारणाएं थी, देवताओं की, दिव्य माने देवताई धारणाएं थी कि लेवताई, सुख लेने की आदत थी या देने की आदत थी? सुख देने की आदत थी, और तुम अभी क्या करते हो? सुख खींच खींच के लेना चाहते हो। कोई नहीं देता है तो क्या करते हो? कम से कम कुछ नहीं तो वाचा से बुरा भला बोल देंगे, और जो उसको टेंशन बढ़ जाए, दुखी हो जाए, करेंगे कि नहीं करते? हाँ, अच्छा वाचा से नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन से लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, करते हैं कि नहीं? अरे वाइब्रेशन की लड़ाई तो जितनी सूक्ष्म लड़ाई उतनी ज्यादा और पावरफुल लड़ाई हो जाती है। तो बताया न वाइब्रेशन की लड़ाई में जाना है, इसलिए गीता में लिखा हुआ न किंचिदपि चिंतयेत्। संपूर्ण योगी कौन है? कुछ भी चिंता न करे। क्या उसके साथ कुछ भी बुरा होता रहे, कोई बुरा करे या कोई अच्छा करे, दुखदाई काम करे, अरे उसको दुख देने का काम करे या सुख देने का काम करे, कुछ भी चिंतन न करे, तो उसको कहेंगे संपूर्ण योगी। जिस मुकर्रर रथधारी में शिव प्रवेश योग किया हुआ है उसे ईश्वर ही कहेंगे, या उसे मनुष्य कहेंगे? मन चलाने वाला नहीं। जैसे गीता में लिखा है ना किंचिदपि चिंतयेत्। क्या ऐसी स्टेज बनाए आत्मा की को कुछ भी चिंतन करने की अलग से दरकार न रहे। क्या अगर कोई चिंतन करना भी है तो विश्व कल्याण के लिए है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, विश्व का कल्याण कैसे हो उसे की बात है। बाबा हम सकार चेतन परम धाम में याद करते हैं। सकार चेतन परम धाम में याद करते हैं। साकार के तन को सकार चेतन परम धाम में याद करते हैं। और फिर बाबा बोलता है उनको परम धाम 1 सेकंड के लिए जाना है। 1 सेकंड के लिए जाना है? हाँ, 1 सेकंड के लिए भी जाना है मुक्ति धाम। तो फिर कैसे जाएंगे? 1 सेकंड के लिए जाना है वो तो ठीक, जो अव्वल नंबर आत्मा होगी वो परमधाम में ज्यादा नहीं ठहरेगी, क्योंकि उसका तो इस सृष्टि पर है ऑलराउंड पार्ट है, वो तो जरूर 1 सेकंड के लिए जाएगी। बाकी जो दूसरी आत्माएं होंगी वो नंबरवार ठहरेंगी ज्यादा समय। अब जिसने जितनी प्रैक्टिस की होगी अपने को आत्मा समझने की, 8 घंटे अगर आत्मा समझने की प्रैक्टिस हुई है लगातार, तो वो आत्मा परमधाम वासी हो गई या नहीं हो गई? है, हो गई। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो एक ज्योति बिंदु आत्मा के सिवाय कोई दूसरा न याद आए। अपनी देह याद ना आए, देह की इंद्रियां ना याद आए, देह के संबंधी याद ना आए, देह के पदार्थ ना याद आए। सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा याद आए। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
उस संस्कृत गीता में भी अर्जुन ने पूछा, ही मन बड़ा चंचल है, जबरदस्ती जबरियन इधर उधर ले जाता है, टिकने नहीं देता। तो भगवान ने जवाब दिया, ये तो ठीक है कि मन बड़ा प्रबल है, प्रबल तो इंद्रियां भी हैं, लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल मन है। और इस मन को अभ्यास के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। बार बार इधर जाए, बार बार उधर से खींच करके ज्योति बिंदु आत्मा पर लाओ। घबराना नहीं है, ये नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, ये तो हमारे द्वारा होगा ही नहीं। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप। और अभ्यास भी कब कायम होगा? अभ्यास तब कायम होगा जब बुद्धि में ये निश्चय बैठा हुआ होगा कि ये दुनिया विनाश हुई पड़ी है, ये दुनिया गई कि गई, अब ये दुनिया ठहरने वाली नहीं है। दुनिया नहीं रहेगी तो ये देह भी नहीं रहेगी, देह के संबंधी भी नहीं रहेंगे, देह के पदार्थ भी नहीं रहेंगे। तो इनको याद करने से ही क्या फायदा? तो दुनिया से वैराग आना चाहिए। ये आत्मज्ञान का अभ्यास बिना वैराग के पक्का नहीं हो सकता। और आत्मज्ञान नहीं होगा तो परमात्म ज्ञान तो और ही नहीं हो पाएगा। बाबा तो कहते पहले अपन को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। आत्मा पक्का करने के लिए ये पक्का याद रखना है, बिनु वैराग विवेक न होई। परंतु वो विवेक, वो ज्ञान, वैराग का ज्ञान कब सुलभ होगा? बिनु वैराग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान खुद ही आकर के आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं देता, तब तक इस दुनिया से वैराग नहीं आ सकता। ईश्वर का ज्ञान ही दुनिया से वैराग दिलाता है। और तो दुनिया में ये जो वैरागी सन्यासी हुए हैं, ये सब ढकोसले। कोई भी इस दुनिया को छोड़ करके वापस नहीं गए कि दुनिया से वैराग आ गया और चले गए हो। जो कहते हैं निर्वाण धाम गया, वाणी से परे चला गया, कोई भी जाता नहीं है। हाँ जी, आपकी स्थिति कैसे आता है? मैंने हम चाहते हैं बाबा जैसे तो यह करना चाहिए, हम वैसे तुरंत चाहिए, लेकिन आपकी स्थिति कैसे आता है? आत्मा की स्थिति कैसे आता है? हम चाहते हैं, बहुत कोशिश करता बाबा, लेकिन हाँ, होता नहीं है। यही बात तो गीता में बोली है। अर्जुन ने बोला ये मन जो है वो बड़ा ढीठ है, कंट्रोल नहीं होता है। देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में भागता ही रहता है। इसको
आत्म स्थिति में कैसे स्थित करें? तो जवाब दिया है अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो, बार बार बिंदु को याद करो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। भ्रकुट में ये ज्योति बिंदु जिसकी निशानी बिंदी लगाते हैं, बार बार याद करो। बार बार बुद्धि भागेगी। 63 जन्मों में देह का सुख भोगा है तो याद नहीं आएगा। कहाँ 63 जन्म, पूरा जन्म जन्म जितनी भी आयु हर जन्म में रही, इसको याद किया। देह देह के संबंध, देह के पदार्थ ही याद किए। तो अभी रील घूम रही है, रिहर्सल हो रही है। 5000 वर्ष की रिहर्सल हो रही है। उस रिहर्सल में जब आप प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्थिति की, तो आप सतयुग त्रेता की शूटिंग कर रहे हैं। और जब देवान में आ जाते हैं तो द्वापर कलयुग की शूटिंग हो रही है। अब ये आपके ऊपर है कि 21 जन्म हम अच्छे थे अच्छी, ऊंचे थे ऊंची स्थिति बनाए। ऐसी ऊंचे से ऊंची स्थिति बनाए जैसे लक्ष्मी नारायण की पहले जन्म में थी। 21 जन्म के आधार पर आपको 63 जन्म में भी सुख शांति ज्यादा मिलेगी औरों के मुकाबले। अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला जो भी अर्जुन है, वो भगवान से जब प्रश्न करता है कि भगवान ये हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, इसके लिए हम क्या करें? ये तो मैं जैसे ही रोकना चाहता हूँ जो भाग जाता है, दौड़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, मन जो है वो बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में जल्दी नहीं आता है, लेकिन इसका तरीका भी है। और वो तरीका है कि बार बार तू स्मृति का अभ्यास। और अभ्यास कैसे होगा? सिर्फ अभ्यास करने की प्रैक्टिस से मन एकाग्र नहीं होगा। अभ्यास करने के लिए ये जरूरी है कि इस दुनिया से वैराग जरूर आना चाहिए। अब ये दुनिया जाने वाली है। अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर ये नहीं बैठा, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, तो वो कितना भी अभ्यास करे तो उसका अभ्यास सफल होने वाला नहीं। पहली शर्त है उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि एटम बम बन चुके हैं, अब ये दुनिया नष्ट होने वाली है। इस एटमिक एनर्जी से नष्ट होने वाली दुनिया से पहले मैं पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना। तो इस दुनिया से जब वैराग आएगा तो जरूर परमात्मा के प्रति उसकी बुद्धि लगेगी, ईश्वर जैसे चलाना चाहेगा वैसे चलेगा। है कंट्रोल कैसे होना चाहिए? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने से। ये दुनिया गई की गई, इन आंखों से जो भी देखते हैं वो आज देखते हैं और कल भस्म हो जाएगा। ये बात बुद्धि में बार बार आने से क्या होगा? बुद्धि एकाग्र होगी या नहीं होगी? दुनिया से वैराग आएगा या नहीं आएगा? दुनिया से वैराग आएगा। उस गीता में भी यही बात कही है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ये मन बड़ा चंचल है, एकाग्र कैसे हो? तो उत्तर दिया गया, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार स्मृति का अभ्यास करो। एक ही स्मृति है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु।
बार बार उस ज्योति बिंदु से बुद्धि बाहर जाएगी, घड़ी घड़ी भटकेगी। लेकिन हम क्या करें? बार बार खींचकर आत्मिक स्मृति में लाएं। ये अभ्यास करना है, और ये अभ्यास अमृत बेले पक्का करना है। अमृत बेला फाउंडेशन काल है सारे दिन का। अगर फाउंडेशन कच्चा रह जाता है तो सारे दिन का पुरुषार्थ कच्चा रह जाएगा, आत्मिक स्थिति बनेगी ही नहीं। पहली बात है आत्मिक स्थिति का अभ्यास, और दूसरी बात, ये दुनिया गई कि गई। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सिर्फ अभी देखते हैं। ये दुनिया स्वप्न मात्र हो जाएगी। ऐसा विचार बार बार लाना है तो बुद्धि एकाग्र होगी। सन्यासी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं बीवी बाल बच्चों को, तो बीवी बाल बच्चों को दुख होता है या सुख होता है? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में उस आत्मा के लिए भले सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, फिर भी कर्मेंद्रियों के व्यवहार को चालू रखता है, लेकिन बुद्धि योग से है बैराग। यही बात गीता में भी बताई है। अर्जुन ने पूछा इस मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करो। जो एक ही है सच्चा ज्ञान देने वाला, क्या क्या है? सच्चा ज्ञान देने वाला, सद्गति देने वाला, उस एक को याद करो। 63 जन्मों का जो और आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब हमने अपनी इच्छा से जोड़ा या जबरदस्ती जोड़ा है? इच्छा से जोड़ा। तो जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा है सुख दुख का, वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो अंतिम जन्म है। इस जन्म के बाद तो कोई जन्म होने वाला नहीं है। तो वो आत्माएं अपना हिसाब किताब कोई न कोई रूप में लेने आएंगी। तो क्या करना है? अभ्यास। बार बार स्मृति में आए, बार बार संकल्पों में आए, संकल्पों में आकर के हमारी संकल्पों के द्वारा शूटिंग करें, रिहर्सल करें। और हम क्या करें? हम बार बार उनकी स्मृति को, उनके बारे में जो संकल्प आता है उस संकल्प को बिंदी लगा दें, बार बार लगाएं। आत्माओं से बात करते हैं
माताओं को बैठ पढ़ाते हैं, तो विदेही धारण करने में कितना समय लगेगा और स्टेज बनाने में क्या करना? ये एक की बात है, ये अनेक आत्माएं हैं और उनका अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है? अनेक प्रकार का पुरुषार्थ है। सब तो आत्म की स्थिति में नहीं धारण हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं। आत्म की स्थिति धारण करने वाले फिर भी विनाश होने के अंत तक कितने निकलेंगे? यथा राजा तथा प्रजा, 4.5 लाख ही निकलेंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? आत्म की स्थिति धारण करने के लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते। ये आत्मा कैसे स्थिर हो? आत्म की स्मृति स्थिर क्यों नहीं होती? 1 सेकंड बिंदु की याद आती है, दूसरे सेकंड उड़ जाती है। स्थिरता क्यों नहीं आती? क्योंकि 63 जन्म देवान लिया है, देवान का सुख लिया है। किसी को दुख भी दिया है या दुख लिया भी है तो देवान के आधार पर लिया है। तो 63 जन्म की जो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, उस प्रैक्टिस को नेस्त नाबूद करने में कुछ तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि चुटकी में हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास पक्का करने के लिए इस दुनिया से वैराग धारण करना पड़े। अब ये दुनिया गई कि गई। ये जो सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं जिनमें फंस जाती है बुद्धि, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में, वो अल्पकाल क्षण भंगुर हैं। हमारा पद नीचा करने के लिए है या हमको ऊंचा उठाने के लिए है? नीचा करने के लिए। जन्म जन्मांतर का सुख छीनने वाले हैं। मन प्रबल इंद्रिय है, इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जो कर्म करती हैं, अगर मन उन इंद्रियों का साथ नहीं देगा तो इंद्रियां वो रस अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए मूल बात है मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। नहीं तो जो ये 11वीं इंद्रिय मन है वो इतना प्रबल है, इतना चंचल है कि वो नीचे गिरा ही देता है। तो बताया अर्जुन को, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, उसे तरीका बताया कि मन को कैसे कंट्रोल करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, बार बार अभ्यास कर, बार बार प्रैक्टिस कर। क्या? मन जो है वो जीवन भर जिस इंद्रिय से सुख लिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस इंद्रिय से जीवन भर सुख लिया है वो इंद्रिय याद के समय बार बार याद आएगी। इंद्रिय का सुख अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्या करना है? जैसे ही इंद्रिय अपने विषय की तरफ, विकार की तरफ खींचे, वैसे ही फुल स्टॉप लगा करके फिर उसे याद कर। अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस करनी है कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, और उस प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत देह भान तो आएगा ही। पहले पहले नहीं आएगा है कि 24 घंटे के लिए आत्मिक ज्योति बिंदु समझना आरंभ कर देंगे,
शुरुआत में नहीं? देखो गीता में भी कहा है, अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है, ये तो कंट्रोल में आता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये इसमें कोई संशय नहीं कि ये मन बड़ा कठिनाई से कंट्रोल आने वाला है? अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, परंतु ये बार बार अभ्यास करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार देह भान आए, बार बार देह को भूलो, अपनी देह को भी भूलो, देह के संबंधियों को भी भूलो। ये देह भान तो आएगा, परंतु तुम प्रैक्टिस करो। चलो प्रैक्टिस तो दिन रात और दिन प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा कि देही अभिमान फट से बन जाएंगे, नहीं। आत्माभिमानी एक सेकंड में नहीं बना जा सकता। जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, वो भी उसको भी प्रैक्टिस करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? नहीं करनी पड़े, करनी पड़े। तो फट से बनने की बात नहीं है। जो आत्माएं लंबे समय का पुरुषार्थ करती है और जो आत्माएं अंत समय में लास्ट टू फास्ट बनती है, तो फाइनल एग्जाम में कौन पास होते हैं, कौन फेल होते हैं? जो लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ करती हैं वो वही आत्माएं होती हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में तीखा पुरुषार्थ किया है। जैसे राम वाली आत्मा, जगदम्बा वाली आत्मा, लक्ष्मी वाली आत्मा, गंगा वाली आत्मा, यज्ञ के आदि में इन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया है, फिर शरीर छोड़ दिया। तो कहां जन्म लेंगे? श्रीमतांगे श्रेष्ठ आत्माओं के परिवार में जाके जन्म मिलता है। तो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में आएगा या नहीं आएगा? वो ऐड हो जाता है और लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं जो लास्ट में आते हैं सो सब फास्ट जाएंगे। अभी लास्ट में तो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सारे ही ब्राह्मण बनेंगे, सारी दुनिया ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद बनेगी। लेकिन जो पूर्व जन्म वाले हैं वो लास्ट सो फास्ट जाएंगे। माता मृत्युंजय महीना क्या नहीं है, माता की आगे से आ गई है। एक माता आई थी में, हाँ, वो एक समझाया और आ गई। 3 महीने ज्ञान उसने दिया, उसके बाद तो कभी कुछ कारण तो ठीक नहीं जा पाई। ठीक ही जाने की बहुत तमन्ना थी, बाबा की बहुत विश्वास है। तो बाबा उसने शरीर छोड़ दिया, पता नहीं शरीर छूट दिया उसका। हाँ, और उसका क्या पाठ होगा, क्या पाठ होगा? बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बाप से मिलने के लिए, बाप के घर में जन्म लेने के लिए कोई आत्मा को पैसे की कमी पड़ जाए ये हो ही नहीं सकता जैसे तो था उसके पास है। जाने की तैयारी कर रही, जा नहीं पाई। तो उसका अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब, हाँ, और पाठ क्या होगा? पाठ क्या होगा? बाबा ने तो बताया है, बांदेली माताएं हैं तो उनको साल 6 महीने रेगुलर क्लास करना है। क्लास करने के बाद
उनको वो ही सहूलियतें मिलेंगी जो भट्टी करने वालों को मिलती है। शरीर छूट गया, जाती भाई। है? शरीर छूट गया, भट्टी ही नहीं जा पाए, शरीर छूट गया बाबा। जो ज्ञान लेने के बाद शरीर छोड़ते हैं उनके लिए मुरली में क्या बोला? वो दोबारा जन्म लेकर ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? गीता में भी लिखा है श्रीमतांगे, श्रीमंतों के घर में जन्म लेंगे। तो क्यों पूछ रहे हैं क्या गति होगी? श्लोक है उसमें है कि ऐसा योग दृष्ट करते हैं पुण्य आत्माओं अर्थात देवताओं के लोगों को पाकर अनेक वर्षों तक वहाँ साधारण प्रजा के रूप में रहता है, अंत में पवित्र श्री घंटों के घर में जन्म लेता है। तो ये बाबा के लिए लागू होता है कि तो बाबा पहले बेसिक में रहता है, फिर बेसिक से एडवांस में रहता है। यज्ञ के आदि में बहुत सी आत्माएं चली गई, शरीर छोड़ के चली गई ना। तो शरीर छोड़ को जाने वाले जितने भी थे वो धार्मिक परिवार में जाके जन्म लेंगे या नास्तिकों के यहाँ जन्म लेंगे? श्रेष्ठ कौन है? नास्तिक श्रेष्ठ हैं या जिनके अंदर भावना है, आस्तिक हैं, धर्म के प्रति बड़ी आस्था है, उन परिवारों में जन्म लेंगे? है तो वो श्रीमंत हो गए। समाज में उनकी मान्यता है, श्रेष्ठ मान्यता है। श्री माना श्रेष्ठ, मंत माने मान्यता।